हाय एवरीबॉडी, गुड आफ्टरनून। कैसे हैं आप सभी? आशा करते हैं सब बहुत अच्छे से होंगे और बहुत अच्छे से प्रिपरेशन कर पा रहे होंगे। खैर अब तो करनी ही चाहिए। अब तो बहुत एकदम बुलेट ट्रेन की स्पीड से आपको प्रिपरेशन करनी पड़ेगी। बट ये भी ध्यान रखना होगा कि जैसे बुलेट ट्रेन जो होती हैं, ठीक है, एक्सीडेंट्स उसमें क्या होते हैं, आपके मिनिमल होते हैं ना। ठीक है, तो यहाँ पे भी आपको अपना बचाव पूरी तरीके से करके चलना होगा। एक्सीडेंट्स मिनिमल करने होंगे। एक्सीडेंट्स का क्या मतलब है? गलतियाँ कम करनी है। अंडरस्टूड माई पॉइंट? ठीक है, सबने देख लिया होगा अब तक, तो ऑब्वियस सी बात है। मैं कल वीडियो नहीं डाल पाई इसके लिए, नहीं तो मैं शॉर्ट वीडियो डाल देती कि ऑफिशियल डेट अनाउंस हो चुकी है एंड वो है 11 फरवरी इटसेल्फ। मैंने बताया भी था कि मेरे घर के आसपास भी जो समीक्षा अधिकारी जी रहते हैं सब, उन्होंने भी बताया था इनफैक्ट कि हाँ यही डेट कंफर्म है। वही फाइनली अब वो चीज़ आ गई है। सारी एंटिसिपेशंस सब साइड में हो चुकी हैं और डेट फाइनल हो चुकी है 11 फरवरी। तो अब हमें पूरी तरीके से इस पर जुट जाना चाहिए कि अब हमको सारी चीज़ें साइड पे करके सिर्फ और सिर्फ पेपर पे ध्यान देना है कि पेपर हमें निकालना है। इस चीज़ पे हमें ध्यान देना है। ठीक है, कुछ एक आध लोगों ने कमेंट में लिखा था कि नहीं अभी से करेंगे तो थोड़े होगा, ये सबको पता है। नो, ये किसने कहा? ये आपको किसने कह दिया? अगर ऐसा करना होता ना तो ऑस्ट्रेलिया तो पहले ही हार मान जाती। इस बार का वर्ल्ड कप सबसे बड़ा सबक है हम सबके लिए। ठीक है, इट डजेंट मैटर आप क्रिकेट लवर हैं कि नहीं हैं। ठीक है, एक इन जनरल वो इतना स्ट्रॉन्ग मैसेज गया है। किसने सोचा था? ऑस्ट्रेलिया 10th पोजीशन पे थी, मतलब टेबल में सबसे नीचे। एक ज़माने की सबसे टॉप की टीम, उस पर इतने मेम्स बने, इतने ज़्यादा मेम्स बने उस पर। ठीक है, कि वो 10th पोजीशन सबसे लास्ट में थी वो, और इंडिया हमेशा से टॉप पे थी। ठीक है, फाइनल में क्या हुआ? जो 10th पे थी वो टीम जीत गई। वो आज वर्ल्ड चैंपियन है। कोई आपके पिछले फेलियर्स को नहीं याद रखेगा। याद कर रहा है क्या? कोई नहीं याद रख रहा, उल्टा पॉजिटिव वे में ही देख रहे हैं कि देखो वो कहाँ फिसड्डी उस पर पोजीशन पे थे और आज ठीक है बाजीगर बन के टॉप पे हैं। और इंडिया इंडिया के बारे में उल्टा सारी चीज़ें उल्टी ही बोली जा रही है कि 9 उन्होंने मैचेस 10 मैचेस उन्होंने जीत लिए, लेकिन फ़ायदा क्या हुआ? फाइनल में आप क्या हार गए? वही चीज़ है, आप स्टार्टिंग से कितना मर्जी आप खरगोश बन गए। स्लो एंड स्टडी ऑलवेज विंस द रेस। ठीक है, कितना मर्जी आप खरगोश बन गए, लेकिन आपने राइट स्ट्रेटजी राइट अमाउंट ऑफ टाइम पे आपने नहीं अप्लाई की तो आप कुछ नहीं कर पाओगे। ठीक है, मॉक टेस्ट में आप टॉप कर रहे हो, टेस्ट सीरीज में टॉप कर रहे हो, लेकिन फाइनल शोडाउन आपका जो पेपर है उसमें जाके आप नंबर नहीं ला पा रहे, तो सब फेल है वहीं पे। अंडरस्टूड माई पॉइंट? ठीक है, तो आज से भी आप करेंगे मेहनत तो बिल्कुल। ऐसे तो ऑस्ट्रेलिया को हताश हो जाना चाहिए था कि अब तो कुछ नहीं हो सकता। हताश हुए? वो नहीं हुए। उनकी उनकी जो नेवर डाइंग स्पिरिट है ना, उनकी लिटरली बता रही हूँ इतनी गंदी वाली फाइटिंग स्पिरिट है कि वो छोड़ना जानते ही नहीं है। ऐसा ही होना चाहिए। ठीक है, मेरे अंदर भी वही चीज़ है एंड आई एक्सपेक्ट कि आप लोग भी वो चीज़ कर लो, अपने अंदर ढाल लो। ढाल लोगे जिस दिन शेर की तरह बन जाओगे ना, झपट्टा मारना आ जाएगा कि जो चीज़ मेरी है मुझे लेनी ही है, हासिल ही करनी है, वो आप करके रहोगे। एंड प्लीज़ वो पॉजिटिव वे में लो, पढ़ाई के सेंस में। ठीक है, ये नहीं ये फालतू के रिलेशनशिप्स के चक्कर में नहीं नहीं मेरा उस पर दिल आ गया मुझे हासिल करना, ये सब फालतू की बातें हैं। ठीक है ना, ये भाड़ में जाने दो इन सब चीज़ों को। ठीक है, चुप मार के पढ़ाई पे ध्यान दो। घर के भी कोई भी लफड़े मसले हैं, कईयों ने मुझे मेल किया कि कुछ ज़मीनी विवाद चल रहा है, किसी के यहाँ जॉइंट फैमिली, किसी के यहाँ कुछ चल रहा है, लड़कियों के ऊपर बहुत प्रेशर है शादियों का। भैया सब चीज़ें दिमाग से हटाओ, सिर्फ और सिर्फ पढ़ने पे ध्यान दो। जिस दिन ऑफिसर बन गए उस दिन रिश्तों की लाइन लग जाएगी, सारे ये विवाद विवाद सब सुलझ जाएंगे, घर में सब सुख शांति आ जाएगी। पेरेंट्स भी जान जाएंगे, लड़कियों आप भी पढ़ोगी तो पेरेंट्स को भी पता रहेगा कि नहीं भाई बच्ची पढ़ रही है, करेगी, और पेरेंट्स सपोर्ट करते ही हैं। पेरेंट्स से बड़ा हितैषी हमारा कोई नहीं है इस दुनिया में, पेरेंट्स और गुरु से बढ़कर कोई हितैषी नहीं है। गेट दिस थिंग स्ट्रेट इनटू योर माइंड। ओके, आज की वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है, प्लीज़ एंड तक देखिएगा। ठीक है, आज से भी आप अगर करें तो 72 दिन है हमारे पास, और ये 72 दिन कहीं नहीं गए। चक दे इंडिया मूवी में शाहरुख खान जी ने जो डायलॉग बोला था 72 घंटे, आज वही 72 दिन है आपके पास। बहुत होते हैं, दिन रात एक करके आपने पढ़ दिया तो प्रीलिम्स पक्का निकलेगा, ये मैं गारंटी के साथ कह सकती हूँ। बट इंटेंट आपका सही होना चाहिए, पढ़ाई सही होनी चाहिए, और मेहनत आपकी अपनी पूरी वफादारी से होनी चाहिए। ठीक है, चलिए स्विच ओवर करते हैं टुवर्ड्स माई जनरल दिस थिंग। देखिए मैंने बनाया है पूरा आपके लिए। ठीक है, क्लियरली आप देख पा रहे होंगे, मैं दिखा दे रही हूँ। ठीक है, बहुत अच्छे से मैंने बनाया है। चलिए स्टार्ट करते हैं फटाफट से, बिकॉज बहुत सब बच्चों को था जिन्होंने नवंबर मंथ में स्टार्ट नहीं कर पाई प्रिपरेशन, अक्टूबर मंथ में नहीं कर पाए ड्यू टू मेनी सर्कमस्टांसेस। कुछ कुछ रहते हैं सबके लाइफ में, कुछ कुछ अदर एग्जाम्स भी थे, बट अब आप जुटेंगे करेंगे तो बिल्कुल हो जाएगा, बस आपको जुट जाना है। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। तो आई होप आप ये देख पा रहे होंगे सामने। ठीक है, ये मैंने आपके लिए स्ट्रेटेजी डिवाइस की है फ्रॉम दिसंबर मंथ, दिस मंथ ऑनवर्ड्स। आज से आपको कैसे करना है, मैंने हमेशा से बताया, कभी भी कोई भी काम करिए आप हमेशा भगवान का नाम लेके लिखिए। आर ओ 1023 एम सचिवालय लखनऊ, एम सिविल सर्विसेज। इफ वी स्टार्ट फ्रॉम टुडे, टुडे इज 1 दिसंबर 2023। हमारे पास कितने दिन बचे हैं मैंने मोटा मोटा कैलकुलेशन रखी है आपके सामने। 1 दिसंबर से 31 दिसंबर, 1 जनवरी 2024 से 31 जनवरी 2024, 1 फरवरी 2024 से 10 फरवरी 2024, बिकॉज पेपर इज ऑन 11 फरवरी। टोटल डेज वी आर हैविंग इन आवर हैंड्स इज
72 डेज। तो मेन एरिया हमें ये 62 दिन पे करना है, क्योंकि 10 दिन में तो रिवीजन चलेगा ना। तो मैंने लिखा है मेन एरिया जहाँ पे हमें फोकस करना है वो है ये 62 दिन। सो इन शॉर्ट वी आर हैविंग अराउंड 2 मंथ्स इन आवर हैंड्स। सो मतलब बाजी अभी भी हाथ से नहीं निकली है, ठीक है, बाजी हाथ से नहीं निकली है, बिकॉज दिस इज प्रीलिम्स। हम ध्यान से अगर अपनी चीज़ों को राइट वे में, राइट डायरेक्शन में करेंगे, राइट स्ट्रेटजी अपनाएंगे जो मैं बता रही हूँ, तो बिल्कुल प्रीलिम्स निकलेगा। बिल्कुल परेशान मत होइए, बिकॉज यू शुड ऑलवेज सी द पॉजिटिव साइड। ये मैं अपनी ज़िंदगी के फंडे आपसे शेयर कर रही हूँ, कोई भी नहीं शेयर करता। ओके, चलिए स्टार्ट करते हैं। 1 दिसंबर 2023 से 15 दिसंबर 2023। और मैं आपको बता दूं कि अगर आपने मेरी पिछली वीडियो नहीं देखी है, प्लीज़ जाके एक बार देख लीजिएगा। बुक लिस्ट और स्ट्रेटजी वाली नवंबर मंथ और अक्टूबर मंथ वाली है। नवंबर मंथ से 90 डेज में आपको कैसे कंप्लीट करना है, सारी चीज़ें होती हैं उसमें। मैंने आपको बताया था क्या पैटर्न था क्वेश्चंस का, कौन से टॉपिक से सबसे ज़्यादा क्वेश्चंस आए थे, ठीक है। बिकॉज ये वीडियो लंबी ना हो इसलिए मैं वो पॉइंट यहाँ पे कवर नहीं कर रही हूँ, सिलेबस में एंड में दिखा दूंगी, ठीक है। बट अभी के लिए बुक लिस्ट और स्ट्रेटजी वाली वीडियो देख लीजिएगा कि किस टॉपिक से कितने क्वेश्चन आए थे। सबसे ज़्यादा क्वेश्चन करंट अफेयर्स से थे, 23 से 24 क्वेश्चन। उसके बाद हिस्ट्री से थे 21 क्वेश्चन। तो 1 दिसंबर से 15 दिसंबर तक हमें वो टॉपिक करने हैं जीएस के जिसमें से मैक्सिमम क्वेश्चन आते हैं। मैंने लिखा है कंप्लीट दीज टॉपिक्स विच आर मोस्ट डिफिकल्ट वंस, ठीक है। यू आर सपोज टू कंप्लीट दोज टॉपिक्स विच आर मोस्ट डिफिकल्ट वंस एंड फ्रॉम विच मोस्टली क्वेश्चन हैव बीन आस्क्ड। हिस्ट्री से 21 क्वेश्चन, एशियन प्लस मेडिवल प्लस मॉडर्न एंड ज्योग्राफी से 14 क्वेश्चन, ठीक है। तो आपको घटना चक्र प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पे आपको सबसे पहले फोकस रखना है, पहले उसको कंप्लीट करिए। उसके बाद आप लूसेंट करेंगे, ठीक है, बिकॉज टाइम हमारे पास बचा नहीं है, हमें फालतू वेस्ट नहीं करना है। लेकिन लूसेंट से आपको टेबल जरूर करनी है, मैंने लिखा है ऑल टेबल्स आर सपोज टू बी मैंडेटरीली कवर्ड। ओके, अंडरस्टूड माय पॉइंट। लूसेंट प्लस घटना चक्र प्लस प्रीवियस ईयर सैम्पल पेपर्स। आप मेरी क्या किसी भी टॉपर की बात सुन लीजिए, आपको खुद पता लग जाएगा कि मैं कितना सही बोल रही हूँ, ठीक है। ये 3 चीज़ आपने फॉलो कर ली तो प्रीलिम्स आपका यूपीपीसीएस एंड यूपीपीसीएस आरओ दोनों क्लियर होगा। बस पीसीएस में हमें कुछ स्पेशल टॉपिक्स स्टैंडर्ड बुक्स से जैसे कि स्पेक्ट्रम, लक्ष्मीकांत, माजिद हुसैन से भी करने पड़ जाते हैं। यूपीपीसीएस 2024 प्रीलिम्स और मेंस के लिए मुझे मेल्स आ रही हैं स्ट्रेटजी डालने को, मैं डाल दूंगी। प्लीज़ बी इट शॉर्ट फॉर दिस थिंग, ठीक है, आप परेशान मत होइए। बट अभी के लिए आरओ पे फोकस करते हैं। तो हिस्ट्री, ज्योग्राफी एंड आर्ट एंड कल्चर आपको ये 15 दिन में कवर करना है। कहाँ से करना है? घटना चक्र और लूसेंट, इन्हीं दोनों बुक से करना है। इन 15 दिन में आपको करना होगा, मेहनत ज़्यादा करनी पड़ेगी, ठीक है। आई नो थोड़ा ज़्यादा है बट करना पड़ेगा, और कोई ऑप्शन नहीं है अगर आपको सक्सेसफुली एग्जाम क्लियर करना है और समीक्षा अधिकारी की तरफ एक कदम बढ़ाना है, मेंस के लिए सिलेक्ट होना है। लास्ट 2 डेज ऑफ दिसंबर मंथ हम साइंस के लिए यूटिलाइज कर लेंगे। अगर निकलता है तो ठीक, नहीं निकलता है कोई दिक्कत नहीं है। फर्स्ट पेज आप ध्यान से देख लीजिए, देख लीजिए ध्यान से, वीडियो को रोक के आप नोट डाउन कर लीजिएगा। चलिए आगे चलते हैं, ठीक है। नेक्स्ट पार्ट है ये आपके पास, नेक्स्ट पार्ट है आपका 16 दिसंबर से 31 दिसंबर तक आपको नेक्स्ट 15 दिन में क्या कंप्लीट करना है। मैंने लिखा है वील मूव टुवर्ड्स द नेक्स्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स ऑफ जीएस। हिस्ट्री और ज्योग्राफी, आर्ट एंड कल्चर हो गया। नेक्स्ट क्या है? पॉलिटी, इकोनॉमिक्स, एनवायरमेंट। आपको इस सीरीज में पढ़ना है। सबसे पहले पॉलिटी कवर करनी है, फिर इकोनॉमिक्स, फिर एनवायरमेंट। ओके, इकोनॉमिक्स के कौन से टॉपिक्स करने हैं वो मैं बता रही हूँ आपको। जो मैंने 90 डेज वाली वीडियो डाली थी जिस पे 1 लाख के करीब व्यूज़ हैं उसमें भी बताया है, प्लस 90 डेज अभी वाला जो मैंने डाला था कि आपको नवंबर से कैसे कंप्लीट करना है उसमें भी डाला है। प्लीज़ देख लीजिएगा इकोनॉमिक्स से कौन से टॉपिक्स पढ़ने हैं। ये वीडियो लेंदी ना हो जाए इसलिए मैं इसमें नहीं डाल रही हूँ, अदरवाइज अराउंड मैं इकोनॉमिक्स के लिए एक स्पेशल वीडियो डाल दूंगी, डोंट वरी अबाउट इट। बट पहले जाके देख लीजिए उसमें से टॉपिक्स क्या क्या पढ़ना है, ठीक है। तो पॉलिटी, इकोनॉमिक्स और एनवायरमेंट, फर्स्ट सेकंड थर्ड, सिर्फ और सिर्फ घटना चक्र प्रीवियस ईयर बुक और लूसेंट लगानी है, कोई अदर बुक नहीं करनी है। मैंने प्लीज़ लिखा है, रिक्वेस्ट कर रही हूँ, बिकॉज ना तो टाइम है इतना कि भटको इधर उधर, ना फालतू पैसे हैं बेमतलब ढेर सारी किताबों पे खर्च करने की जरूरत है। गेटिंग माई पॉइंट, ठीक है, समझ में आ रहा है। तो ये लास्ट 2 दिन अब यहाँ से जो बचेंगे ना, यहाँ से 2 दिन अगर बचेंगे, अगर आप जल्दी कर ले गए अपना पॉलिटी, इकोनॉमिक्स और एनवायरमेंट, तो आप साइंस को दीजिएगा, ठीक है। नहीं दे पाए कोई दिक्कत नहीं है, तो स्टार्टिंग के 2 दिन जनवरी में साइंस के लिए दे दीजिएगा। साइंस बहुत जल्दी हो जाती है, ठीक है, बहुत जल्दी हो जाती है साइंस। ओके, तो लूसेंट और घटना चक्र से साइंस कर लीजिएगा। फिर 1 जनवरी 2024 से 15 जनवरी 2024 नया साल आ गया, नई उम्मीद नई उमंग लेके आया हमारे लिए। और मैं चाहूँगी कि मैं भी आरओ बनूँ और आप सब भी आरओ बने, मैं, मेरे भैया, आप सबके सिबलिंग्स जो भी पेपर दे रहे हो सब आरओ बने, ठीक है। चलिए 1 जनवरी 2024, 15 जनवरी 2024, नया साल नई उमंग नई उम्मीदें। इसमें आपको सबसे पहले 15 दिन में यूपी स्पेशल कोर फैक्ट्स कवर करने हैं। एजुकेशन, एग्रीकल्चर, ट्रेड इंडस्ट्री, आर्ट एंड कल्चर, हेरिटेज, ट्रेडिशन एक्सेट्रा, ये आपको मेनली कवर करना है पोर्शन। अदरवाइज अराउंड भी आपको यूपी स्पेशल 1 घंटा रोज देना है, बट इन 15 दिन में आपको ये पूरा कंप्लीट करना होगा, ठीक है, क्योंकि 1-1 घंटे में तो रोजाना चीज़ें कवर होंगी बट धीरे धीरे। बट यहाँ पे ये 15 दिन हमने स्पेसिफिकली इनको दे दिया तो अच्छे से हो जाएगा। 15 दिन में आपको यूपी स्पेशल कहाँ से पढ़नी है? जीसी कोर फैक्ट्स और राकेश सारस्वत जी, ये आज से आप लगाना शुरू कर दीजिए। आज से भी 1-1 घंटा आप देंगे जीसी कोर फैक्ट्स को तो भी हो जाएगा। राकेश सारस्वत क्योंकि मैंने मेंस दिया है इस बार पीसीएस का, तो मैंने मेंस के लिए प्रिपेयर किया था राकेश सारस्वत जी से, जिसने भी पढ़ा होगा उसको पता है, बुक बहुत अच्छी है। पॉपुलेशन एंड अर्बनाइजेशन, ये आपको कवर करना है। ये 2 टॉपिक्स आपको 15 दिन में कवर करने हैं। 16 जनवरी से 31 जनवरी के बीच में आपको सिर्फ और सिर्फ रिवीजन करना है। कहाँ से? घटना चक्र से। कोई भी लिस्टिंग्स मिल जाए आपको तो वहाँ से कर लीजिए।
लिस्टिंग्स मतलब लूसेंट से जो टेबल्स वगैरह होती हैं वो सब, ठीक है। करंट अफेयर रिवीजन आपको करना है और हिंदी रिवीजन करना है, प्लस टेस्ट सीरीज लगानी है और कुछ नहीं करना है, ठीक है। रिवीजन बहुत इंपॉर्टेंट है, अगर नहीं करोगे तो आपका ही घाटा है। 1 फरवरी से लेकर 10 फरवरी तक मोस्ट इंपॉर्टेंट टाइम फेज है आपका, जो टाइम बर्बाद नहीं करने वाला है। सो एक ही मंत्र है मेरा, रिवाइज 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 एंड ओनली रिवाइज ऑल द थिंग्स, ठीक है। दोबारा देख लीजिए सेकंड पेज, कोई और बुक नहीं, सिर्फ घटना चक्र लूसेंट। कहीं फालतू पैसे नहीं बर्बाद करने, टाइम भी नहीं है भटकने के लिए, प्लीज़ 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 टाइम बर्बाद मत करिएगा, ठीक है। सेकंड पेज आपने देख लिया, ओके। देन मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, डोंट पैनिक, प्लीज़ डोंट पैनिक, ठीक है। आप हड़बड़ाएंगे तो बिगाड़ेंगे चीज़ें, कभी भी होता है, हड़बड़ाहट में कोई चीज़ अच्छी नहीं होती। अभी भी 72 दिन है, देखिए मैंने लिखा है तो काफ़ी है, अगर अच्छे से आप पढ़ाई कर लिए तो। स्माइली बनाई है ताकि आप लोग भी स्माइल करें, प्लीज़ हमेशा खुश रहा करिए, यू शुड ऑलवेज बी इन अ चीयरफुल मोड, ओके। सब भगवान जी संभालेंगे। तैयारी जीत की, यलगार हो, मिशन आरओ 2023 सचिवालय लखनऊ इज ऑन। जय श्री राम। डेली स्केड्यूल आपको जो फॉलो करना है वो यही है, मिनिमम 10+ आवर्स स्टडी, इससे कम में अब बात नहीं बनेगी। 10 से 14 घंटे आपको देने हैं, जिसमें से 6 से 7 घंटे आपके जीएस के हैं, 1 से 2 घंटा हिंदी है, 2 से 3 घंटे करंट अफेयर्स है और 1 घंटा आपका यूपी स्पेशल है। मैं बता चुकी हूँ हिंदी के लिए आपके रिसोर्सेज, बुक लिस्ट वाली वीडियो प्लीज़ देख लीजिए, ठीक है। हरदेव बाहरी आपका पीएन पांडे जी की बुक या डिकोड बुक या आपकी घटना चक्र प्रीवियस ईयर, ये करंट अफेयर्स के लिए मैंने बताया था। क्रॉनिकल घटना सार फॉर हिंदी मीडियम, इंग्लिश मीडियम वालों के लिए अगेन आई दृष्टि घटना चक्र साल भर वाली, वो तो पढ़नी ही पढ़नी है। अलॉन्ग विद दैट जीसी मंथली कर लीजिए, टेक्स्ट बुक कर लीजिए, ढेर सारे रिसोर्सेज हैं। डेली बेसिस पे आपको अब ये इतना करना होगा, यू आर सपोज टू डू दिस। ऑल द बेस्ट एवरीवन, ये मैंने पूरा मेंशन किया है। अब एक बार हम फटाफट से सिलेबस भी देख लेते हैं। ये पेपर का पैटर्न आप देख लीजिए फटाफट से, ठीक है। एम सिविल सर्विसेज हमारा ओम जय श्री राम, आरओ 2023 एम है हमारा, मिशन सचिवालय है लखनऊ। एग्जाम पैटर्न है प्रीलिम्स 140 क्वेश्चन जीएस के, 60 क्वेश्चन हिंदी के, टोटल बनते हैं 200 क्वेश्चन। मेंस बाद में फोकस करेंगे, पहले प्रीलिम्स तो निकालें, है ना। एक क्वेश्चन 1 मार्क का है, टोटल मार्क्स 200, नेगेटिव मार्किंग 1/3, ठीक है, 1/3 होती है और एटलीस्ट 130+ मार्क्स हमें लाने हैं इन ऑर्डर टू बी गेट सेलेक्टेड फॉर मेन्स टू बी स्कोर्ड इन प्रीलिम्स टू क्लियर द कट ऑफ। सिलेबस क्या है हम देख लेते हैं, हिंदी इंग्लिश दोनों के लिए मैंने दिया है। हिस्ट्री ऑफ इंडिया, भारत का इतिहास। ज्योग्राफी एंड नेचुरल रिसोर्सेज ऑफ इंडिया, भारत का भूगोल एवं प्राकृतिक संसाधन। वर्ल्ड ज्योग्राफी, विश्व भूगोल। इंडियन नेशनल मूवमेंट, भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन। इंडियन पॉलिटी एंड गवर्नेंस, भारतीय राजतंत्र। इंडियन इकोनॉमी एंड आर्ट एंड कल्चर, भारतीय अर्थव्यवस्था एवं संस्कृति, ठीक है। देन इंडियन एग्रीकल्चर आपका भारतीय कृषि। कॉमर्स एंड ट्रेड, वाणिज्य एवं व्यापार। पॉपुलेशन इकोलॉजी अर्बनाइजेशन इन इंडियन कंटेस्ट, आपका वही जनसंख्या पर्यावरण एवं नगरीकरण भारतीय परिप्रेक्ष्य में। आपके करंट अफेयर्स आ गए, करंट इवेंट्स आपको करने हैं। जनरल साइंस, सामान्य विज्ञान करना है। स्पेशलाइज नॉलेज रिगार्डिंग एजुकेशन, एग्रीकल्चर, कल्चर, ट्रेड, इंडस्ट्री, लिविंग एंड सोशल ट्रेडिशंस ऑफ उत्तर प्रदेश, हमारे उत्तर प्रदेश के शिक्षा, कृषि, संस्कृति, उद्योग, व्यापार एवं रहन सहन एवं सामूहिक प्रथाओं के संबंध में विशेष जानकारी। रीजनिंग हमारी सामान्य बौद्धिक क्षमता, ठीक है। तो ये है आपका सिलेबस, पूरी तरीके से आप देख लीजिए, ठीक है। ये मैंने तब बनाया था जब ये वाला था ना मेरा नवंबर वाला, ये नवंबर वाले स्टडी शेड्यूल के टाइम पे मैंने बनाया था, ठीक है। चलिए, तो आपका ये हो चुका है, आई होप सारे डाउट्स क्लियर हो गए होंगे। चलिए सब डाउट्स क्लियर हो गए होंगे, ठीक है। मैंने बहुत अच्छे से स्ट्रेटजी बता दी है, प्लीज़ इसको फॉलो करिए दिसंबर मंथ के लिए। एंड कौन से टॉपिक से कितने क्वेश्चंस आए थे, क्योंकि ये वीडियो लंबी ना हो जाए इसलिए मैंने वो इसमें नहीं कवर किया है, बट वो मेरी बुक लिस्ट वाली और स्ट्रेटजी वाली वीडियो में है, जो सबसे ज़्यादा जिसमें लाइक्स हुए हैं, व्यूज़ हुए हैं 1 लाख के ऊपर, वो वीडियो ज़रूर देख लीजिएगा। प्लस नवंबर मंथ वाली जो मैंने डाली थी 90 डेज में आपको कैसे कंप्लीट करना है, वो वीडियो देख लीजिएगा। अक्टूबर मंथ ऑनवर्ड्स आपको कैसे करना है उसमें भी मैंने बताया, तो देख लीजिएगा प्लीज़। बुक लिस्ट वगैरह सब कुछ अच्छे से दिया है, कौन सी बुक्स क्या परचेज करनी है इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन लिंक में आपको दिया होगा, प्लीज़ परचेज कर लीजिए। अमेजन के लिंक्स है, बहुत जल्दी बुक्स वो प्रोवाइड करवा रहे हैं। अब 1-1 मिनट बहुत इंपॉर्टेंट है, प्लीज़ वेस्ट मत करिए। आने वाले दिनों में मैं अभी यूपी पीसीएस 2024 की प्रीलिम्स की स्ट्रेटजी, मेंस की स्ट्रेटजी मैं पुटअप करूंगी। मुझे बोला जा रहा है मैम पीसीएस 2024 के लिए भी एडमिशन स्टार्ट कर दीजिए, बट मैं अभी नहीं कर पाऊंगी बिकॉज आरओ है फोकस में और मैं भी एक ही हूँ इंसान, ठीक है। तो मैं इतना जल्दी वो चीज़ नहीं कर पाऊंगी बिकॉज आई एम नॉट अ मनी माइंडेड पर्सन, मुझे पैसों की कोई भूख नहीं है, ठीक है। भगवान जी का दिया हुआ बहुत कुछ है मेरे पास, ठीक है। गाइडेंस आपको इधर से ही मिल रही है एंड मेंटोरशिप ग्रुप में जितने भी बच्चे एडेड हैं उनको तो मिल चुकी है ऑलरेडी गाइडेंस वगैरह। प्लीज़ अब आप ध्यान रखिएगा, वीडियो के माध्यम से मैं बाकी टॉपिक्स, अभी क्रॉनिकल मैंने जैसे कल कवर करवाई थी, प्लीज़ देख लीजिए। क्रॉनिकल मैगजीन दिसंबर मंथ बहुत इंपॉर्टेंट इशू है, अब मार्केट में नहीं मिल रही है तो मैंने उसको वीडियो में ही कवर करवाना स्टार्ट किया है। आगे के पार्ट्स भी आपको इस वीक मिल जाएंगे, ठीक है। फिर मैं पॉपुलेशन, एग्रीकल्चर, इकोनॉमिक्स के जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं वो भी मैं कवर करवाने की पूरी कोशिश करूंगी, तो आपको यहीं पर मिल जाएगी सब चीज़ें, ठीक है। बस आपको सिर्फ और सिर्फ पढ़ाई पर ध्यान देना है एंड प्लीज़ कोशिश करिए कि आपस में मत भिड़ें, आप अपना दिमाग शांत रखें, मेरा भी दिमाग शांत रखें, ठीक है। क्योंकि मैं नहीं चाहती कमेंट्स वगैरह में कुछ भी, वैसे टचवुड सब अच्छे कमेंट्स आते हैं बट कुछ भी 1-2 इधर उधर आते हैं तो अच्छा नहीं लगता है, ठीक है। पढ़ने के लिए आए, पढ़ने पे ध्यान दीजिए, ठीक है। जय श्री राम, ऑल द वेरी बेस्ट एवरीबडी। यलगार हो, आरंभ है प्रचंड, ठीक है। बाय बाय।